कभी किसी ने तुम्हें साइडलाइन किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े ही नहीं उतरे। यही होता है हमारे मेन कैरेक्टर मिमोरी के साथ। ये एनिमे स्टार्ट होती है टिपिकली इसाकी सेटअप से। एक पूरी क्लास को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक और दुनिया में ताकि वो लोग उस दुनिया को मॉन्स्टर से बचा सकें। उन सभी को समन करने के लिए एक गॉडेस होती है जो कि उनको बाद में गाइड करती है, बट रियलिटी में वो एक कोल्ड हार्टेड और सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली लड़की होती है। उसके लिए लोग सिर्फ टूल्स है और जो लोग उसके काम नहीं आते उसको वो कचरा बोलकर दफन कर देती है। जब वो सारे बच्चे वहाँ पर समन हो जाते हैं तो सभी को अपनी एक यूनिक पावर मिलती है। कोई एस रैंक हंटर बनता है तो कोई ए रैंक हंटर बनता है, बट उनमें से एक बंदा होता है जो बहुत कमज़ोर होता है जिसकी रैंक ई होती है। नहीं, ये वो नहीं है। उसकी स्किल थे एबनॉर्मल स्टेटस मैजिक। उसे किसी ने भी सीरियस नहीं लिया क्योंकि ये कोई फ्लैशी और कॉम्बैट स्किल नहीं थी और इसी वजह से गॉडेस ने उसे इग्नोर कर दिया। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुका है। जो लोग उसके साथ स्कूल में थे वो सब अलग हो जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग होता है, गॉडेस हर सेल्फ जिसने उसे समन किया वो भी उसे फेलियर कह के जिंदा डंजन में फिकवा देती है। इस बात से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में अपनी गॉडेस को कहता है, Hey goddess, you can go straight to hell! If I ever see your lousy face again, you had better be ready for me! उस मूवमेंट में मुझे समझ आता है कि ये एनीमे क्यूट या होपफुल नहीं है। ये एनीमे दिखाता है क्या होता है जब एक बंदा धोखा, इग्नोर और पेन के बाद खुद से उठता है बिना किसी को इम्प्रेस किए। गॉडेस के जजमेंट ने मियामोरी को उस डंजन में फिकवा दिया, लेकिन उसी डिसीजन ने एक नए मॉन्स्टर को जन्म दिया। जब हमारा मेन कैरेक्टर वहां से सरवाइव करके बाहर आता है तो उसे मिलती है एक एल्फ, एक वॉरियर जिसका एक अपना डार्क पास्ट है। आगे जाके ये कैरेक्टर हमारे एमसी की बॉडीगार्ड बनती है। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, बट मुझे भी यही उम्मीद है कि सेकंड सीजन में इन दोनों की केमिस्ट्री और भी बिल्ड हो जाए। मेरा मानना है कि उन दोनों की केमिस्ट्री इसलिए ज़्यादा मैच होती है क्योंकि उन दोनों का पास्ट बिल्कुल सेम है। वो लड़की भी उसके जैसी ही है जिसे दुनिया ने लेबल किया, यूज़ किया और भूल गए। दोनों की बॉन्डिंग रियल है, कोई फोर्स्ड रोमांस नहीं है, बस दो लोग जो एक दूसरे की ब्रोकन साइड्स को समझते हैं। आगे जाके मियामोरी के साथ और भी लोग जुड़ते हैं जिनमें नए फ्लॉज और अपने गोल्स हैं, बट वो भी मियामोरी के जैसे ठुकराए हुए हैं। ये टीम कोई हीरोइक पोज में नहीं खड़ी होती। ये वो लोग होते हैं जो अंदर से जल रहे होते हैं लेकिन अभी भी एक रीज़न ढूंढ रहे होते हैं जैसे जीने का। अब बात करते हैं वाई शुड यू वॉच दिस एनिमे। अगर तुम एक ऐसी एनिमे के फ़ैन हो जिसमें रिवेंज के नाम पे कोई एक्शन नहीं दिखाता और उस एमसी से तुम रिलेट करो क्योंकि वो भी लोनर होता है तुम्हारी तरह, तो फेलियर फ्रेम तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये एनिमे सिर्फ फैंटेसी नहीं, एक रिफ्लेक्शन है उन लोगों के लिए जो लोग ज़िंदगी में इग्नोर हुए हैं और ज़िंदगी में अंडर एस्टिमेट हुए हैं। देखो, मैंने सारी बातें पेल दी पर अभी तक सीज़न 2 के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी तक सीज़न 2 का ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इस एनिमे का फैन बेस काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है। 2025 से लेकर 2026 तक सीज़न 2 के अपडेट्स आने के काफ़ी हद तक चांसेस है। तो जाके पहले सीज़न 1 देखो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें ये एनिमे कैसी लगी। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना यार।